हर बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला है, जो अभी गेट 2022 देने वाला है, उसको ये बातें जरूर सुननी चाहिए बेटा। यू हैव टू बी फास्ट बट नॉट इन हरी। आपको चीजें थोड़ी जल्दी करनी है, जल्दबाजी में नहीं करनी है। एक एक करके सारे फंडामेंटल्स, फॉर्मूले भी याद आते चले जाएंगे। उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो बारीकियां आपसे हमने डिस्कस की हैं क्लासेस में, वो भी याद आती चली जाएंगी। सारी चीजें आपको एक एक करके ऑटोमेटिकली याद आती रहेंगी बेटा। हौसला बनाए रखना है कि ठीक है 5 क्वेश्चन नहीं आए तो क्या हुआ, अगले 60 क्वेश्चन मेरे लिए बने हुए हैं। अरे पेपर इजी आ गया अगर, तो तुम्हारे लिए भी इजी होगा, मेरे लिए भी इजी होगा। और थोड़ी सी ठोकर लग जाए, थोड़ा सा फेल्यूर मिल जाए तो आप कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, पूरे साल 2 साल से मेहनत कर रहे हो, उसी के प्रोपोर्शनल आपको रिजल्ट मिलेगा और गारंटीड मिलेगा। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनेशन के काफी करीब आ चुके हैं हम, और आप सब मेंटली रेडी भी हैं कि अब आप एग्जाम में अपना दी बेस्ट परफॉर्म करने वाले हो, एंड आई नो दैट। इस लास्ट मोमेंट पे मैं आपसे दिल से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। ये जो बातें मैं आपसे करूंगा, इसमें से कुछ चीजें मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ से उठाई हैं और काफी बड़ा पोर्शन मैंने अपने टीचिंग करियर से उठाया है। इन सारी बातों को एक बहुत क्रिस्प तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हर बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला है, जो अभी गेट 2022 देने वाला है, उसको ये बातें जरूर सुननी चाहिए बेटा। कौन कौन सी हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, एग्जामिनेशन में यू हैव टू बी फास्ट बट नॉट इन हरी। आपको चीजें थोड़ी जल्दी करनी है, जल्दबाजी में नहीं करनी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेटे एग्जामिनेशन में जो बच्चे एक आध बार एग्जाम दे चुके हैं, उनको इस बात का पूरा अंदाजा भी है कि एग्जामिनेशन में अगर आप नेगेटिव मार्किंग वाला पोर्शन हटा दो थोड़ी देर के लिए। कई बार बच्चे होते हैं कि सर मेरे वैसे तो 70 मार्क्स बन रहे थे, बट ये नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा हो गई कि अब मेरे टोटल मार्क्स 48 आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है? आप तुक्के मार के नेगेटिव मार्किंग नहीं अर्न कर रहे हो। नेगेटिव मार्किंग आपको उन्हीं क्वेश्चंस में मिलती है ज्यादातर जो आपने पढ़ी थी चीजें, बट आपसे सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, इस वजह से नेगेटिव मार्किंग आई है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, समटाइम्स क्वेश्चन बहुत हल्का दिख सकता है, समटाइम्स आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि अरे शिट, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये तो इस तरीके की चीजें मैंने देखी थी, और आप टिक कर देते हो। आप उस क्वेश्चन की कुछ माइनर डिटेल्स को चेक करना भूल जाते हो, यूनिट्स चेक करना भूल जाते हो। न्यूटन में पूछा था या किलो न्यूटन में पूछा था, ये बात आप पढ़ना भूल जाते हो। कई सारे बच्चे इस तरीके की गलतियां कर चुके हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। गेट का जो एग्जाम है वो आपकी स्पीड को चेक नहीं कर रहा है। दिमाग में इस बात को जितना जल्दी हो बिठा लीजिए। गेट का एग्जाम आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहा है, आपकी स्पीड को टेस्ट नहीं कर रहा है। आपके पास खूब सारा वक्त होता है। आप एग्जाम को गिवन टाइम से पहले खत्म करके कहीं घूमने नहीं जाने वाले हो। तो हर क्वेश्चन को रिस्पेक्टफुली उसका डिजर्विंग टाइम दीजिए, इत्मीनान से पढ़िए, सॉल्व करिए। नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। बी फास्ट बट नॉट इन हरी। सेकेंड पॉइंट, एग्जामिनेशन हॉल के जब हम लोग करीब पहुंचते हैं, एज एन स्टूडेंट मेरे साथ भी ये होता था, जब एग्जामिनेशन हॉल के काफी करीब पहुंच गए तो मेरे अंदर बुरी आदत ये थी कि मैं जितनी भी सारी चीजें पढ़ रखी हैं, काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, 8 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले भी लास्ट मोमेंट तक मैं एग्जाम हॉल के बाहर देखता हुआ पहुंच गया। और जब वो सारी चिट विट जो भी लेके गए थे, शॉर्ट नोट्स लेके गए थे, जब वो बैग में रख के बाहर छोड़ते हैं, तो एक एक कदम बढ़ाते टाइम मैं ये सोचने की कोशिश करता था कि क्या ये सारी चीजें मुझे याद हैं। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या याद है? मोहर सर्कल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले याद हैं क्या वाइब्रेशन में मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला मैं रिकॉल कर पा रहा हूं क्या? दिमाग में आपने पूरे साल चीजें बिठाई हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में चीजें आपने रखी हैं, और अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है बेटा, तो यकीन मानिए इत्मीनान से जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप उस क्वेश्चन को देखोगे, फिर जब आप फॉर्मूले को रिकॉल करोगे तो एक एक करके सारी चीजें आपको याद आएंगी। थिंग्स विल कम इन योर माइंड ऑटोमेटिकली। इस चीज का प्रेशर बिल्डअप मत होने दीजिए
कि एग्जामिनेशन हॉल में जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, अब आपके दिमाग में, और क्वेश्चन सामने नहीं देखा है, क्वेश्चन सामने अभी देखा भी नहीं मैंने कि क्या क्या पूछे, क्या चीजें यहां पर पूछी जाने वाली हैं, और आप अपने दिमाग में ये हवा बना के बैठे हैं कि अरे यार मुझे वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आप ऑटोमेटिकली निगेटिविटी की तरफ चले जाते हो। इन चीजों को अवॉइड करिए। भरोसा रखिए, भरोसा रखिए कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, एक एक करके सारे फंडामेंटल्स फॉर्मूले भी याद आते चले जाएंगे, उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो बारीकियां आपसे हमने डिस्कस की हैं क्लासेस में वो भी याद आती चली जाएंगी। क्लास में वो कॉन्सेप्ट सिखाते समय मैंने आपसे क्या जोक क्रैक किया था, आपको वो भी याद आ जाएगा। सारी चीजें आपको एक एक करके ऑटोमेटिकली याद आती रहेंगी बेटा। तीसरी बात, एग्जामिनेशन में थंब रूल है, डोंट लूज द कूल, डोंट लूज द कूल। यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे के सामने क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, ये भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, ये तो उस सब्जेक्ट से पूछ लिया है, मशीन डिजाइन से, जिसको मैं छोड़ के गया हूं, क्लच पूछ लिया है, पढ़ा ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देखा, ये पढ़ा तो था बट ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। लगातार 5 क्वेश्चंस जब आपको नहीं आते, या आप उसको उस टॉपिक से पूछ लिया है जो आप छोड़ के गए थे, या फिर जो आप पढ़ के गए थे लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके साथ 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, लगातार 3, 4, 5 क्वेश्चन में अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो गई, तो काफी सारे बच्चे अब यहां पर परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब हम बर्बाद हो गए, अब जिंदगी लुट गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ ऑल 65 क्वेश्चंस अगर आप 5-10 क्वेश्चंस छोड़ भी दो और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जैक्टली करेक्ट सॉल्व करके आ जाओ, तो भी आपके पास चांसेस हैं कि आप अभी भी अच्छी खासी रैंक, अच्छी जॉब, अच्छा IIT, अच्छा कोर्स मिल सकता है आपको, है ना। ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस नहीं हुए और आप अगर यहीं पर मन से हार गए कि अब हमारा 1 साल बर्बाद हो गया, तो फिर सच में जैसे ही आप मन से चीजें लूज करते हो, वैसे ही फेल्योर आपकी तरफ बाहें फैला के एक एक कदम बढ़ाने लगती है। तो कूल लूज नहीं करना है। एग्जामिनेशन में अंतिम तक आपको हौसला बनाए रखना है कि ठीक है 5 क्वेश्चन नहीं आए तो क्या हुआ, अगले 60 क्वेश्चन मेरे लिए बने हुए हैं। इस एटीट्यूड के साथ आपको आखिरी क्वेश्चन तक बढ़ना है बेटा। कूल लूज करेंगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो अगले वाले 60 आप करने ही वाले हो, लेकिन अगर इस 5 क्वेश्चंस के ना आने पर आपने कूल लूज किया, तो अगले 60 क्वेश्चंस जिसमें आप काफी ज्यादा चीजें सॉल्व कर सकते थे, उसमें भी आप गलतियां कर दोगे सिर्फ घबराहट की वजह से। अगली बात, कंपटीशन इज कंपैरेटिव बेटा। हम कॉलेज के एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि 100 नंबर का पेपर है एंड 33 इज पासिंग मार्क, 60 मार्क आएंगे तो यू विल बी फर्स्ट डिवीजन। ये बातें नहीं हो रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सबसे खास बात यह है कि यहां पर चीजें कंपैरेटिव होती हैं। आपको जो जज किया जाएगा वो भी कंपैरेटिव होगा। काफी बच्चे एग्जामिनेशन से एक दिन पहले जो नास्तिक हैं वो भी पूजा करने बैठ जाएंगे कि हे मां सरस्वती प्लीज आज का पेपर थोड़ा सा इजी आ जाए। अरे पेपर इजी आ गया अगर, तो तुम्हारे लिए भी इजी होगा, मेरे लिए भी इजी होगा। हम दोनों बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे होंगे और फिर इस पेपर इजी हो गया तो फिर कट ऑफ भी ऊपर जाएगा, फिर टॉपर भी ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? पेपर इजी आएगा या टफ आएगा? अगर टफ आया है, कोई ऐसी चीजें पूछनी है, हर साल कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ होते हैं, जो आज तक पूछे भी नहीं गए हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। कोई ऐसा अभी पिछले साल ही लैग्रेंजियन मेथड पे क्वेश्चन पूछ लिया था, बच्चे परेशान नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज तुमने पहली बार देखी है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी तो बिल्कुल नया ही होगा। तो आप उस क्वेश्चन के लिए ये मान लो कि ये क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है, जो आपने आज तक देखा भी नहीं है, वो फिर बाकी कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। उसके बेसिस पे आपकी रैंक ऊपर या नीचे नहीं जाने वाली है। ठीक है, आपको 100 में से 90 स्कोर नहीं करना है, 100 में से 99 स्कोर नहीं करना है। आपको
अपना उस दिन बेस्ट परफॉर्म करना है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ये कंपैरिजन वाली बातें होंगी यहां पर, इस बात को आप समझ लीजिए। कई बच्चे इस मिथ में आ जाते हैं, जैसे मैं अपनी बताता हूं, 2010 में जब मैं गेट का एग्जाम पहली बार देने गया था, सो आई हैव हर्ड कि उससे ठीक 1-2 साल पहले मेरे कुछ रिलेटिव्स ने गेट का एग्जाम दिया था एंड दे गॉट आईआईटी कानपुर। मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने नंबर आए थे, तो वो बोले कि मेरे 55 मार्क्स आए थे और उस 55 मार्क्स में मुझे आईआईटी कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग मिल गया था। तो मेरे दिमाग में, चूंकि कोई गाइडेंस था नहीं, सिर्फ चीजें पढ़ रखी थी, तो मेरे दिमाग में ये अपने आप मैंने बिठा लिया था कि ठीक है, इसका मतलब 55 नंबर में आईआईटी कानपुर मिल जाता है, तो मैं अगर 55-60 के बीच में नंबर कर पाऊं तो दैट विल बी इनफ फॉर मी। एग्जाम, इस एटीट्यूड के साथ मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा था। और जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम खुद को पता होता है ना कि कितने नंबर का हमने सॉल्व कर लिया है, तो जैसे ही मेरे 55, 60, 65 नंबर हुए, उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया था कि बस ठीक है, आईआईटी हमारी जेब में आ चुका है। अब एक सीट हमारे नाम की, हमारे रजिस्ट्री करवा ली है उस पर हमने। इस एटीट्यूड के साथ आपको नहीं जाना है। कोई भी बच्चा जो नए हैं वो इस एटीट्यूड को अपने दिमाग से हटा दें। आप दिमाग में ये सेट करके मत जाओ कि आपको कितने नंबर लाने हैं, क्योंकि अगर आपने उस नंबर वाली चीज को अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रखा है तो ऑटोमेटिकली उस बेंचमार्क तक पहुंचने के बाद आपका बॉडी, आपका दिमाग जवाब दे जाएगा कि बस ठीक है, हो गया, यू हैव डन योर बेस्ट, दैट्स इट, खत्म बात। तो आप पहले से दिमाग में ये लेके मत जाइए कि मुझे 80 मार्क्स का करना ही करना है। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत टफ है और अगर आप 80 तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो भी आप परेशान हो जाओगे। तो नंबरों की गिनती आप पेपर देखने से पहले नहीं कर सकते हैं, वो तो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिलने के बाद तय होगा कि इस साल क्या सिचुएशन होने वाली है बेटा। ठीक है। एक और बड़ी बात, स्मॉल सक्सेस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। कहते हैं ना, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल में ये भी आपके काफी काम आने वाला है। एग्जामिनेशन हॉल में ये तो आपको पता होगा कि छोटी छोटी सक्सेस जब आपको मिलती है तो आपका लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और थोड़ी सी ठोकर लग जाए, थोड़ा सा फेल्यूर मिल जाए तो आप कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, स्टूडेंट लाइफ में लगभग हर बच्चे के साथ होता है, हमारे साथ हुआ है। आप किसी भी शख्स को, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा करके देख लीजिए, स्टूडेंट लाइफ में हम भी बिल्कुल इसी सिचुएशन से गुजरे हैं। अब इस चीज को आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? स्मॉल स्मॉल सक्सेसेस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी, एंड इसका उल्टा भी, छोटे छोटे से फेल्योर आपके कॉन्फिडेंस को हर्ट करने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस गिरने वाला है। तो एग्जामिनेशन में कोशिश करिए कि आपको पता है कि आपकी तैयारी कहां पर बेस्ट है, किस एरिया में आप धुरंधर हो। आप एग्जामिनेशन में जिस चीज को आप अच्छे से तैयार करके गए हो कि सर मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे से तैयार है, थर्मो बहुत अच्छे से तैयार है, पावर प्लांट हमने नहीं पढ़ी है, मशीन डिजाइन हमने नहीं पढ़ी है, थ्योरी ऑफ मशीन अच्छे से आता है, प्रोडक्शन में मशीनिंग नहीं पढ़ी, बाकी सारी चीजें अच्छे से आती हैं। इस तरीके से आपको पता है कि आपका कौन कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। तो जब आपके सामने पेपर आए तो जानबूझ के आप पहले उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें जहां पर आपको सक्सेस मिलना गारंटीड है। आपने क्वेश्चन पेपर देखा, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि अच्छा ये चीज बिल्कुल आती है, सॉल्व किया, ये चीज बिल्कुल आती है, सॉल्व किया। छोटे छोटे से ये जो सक्सेस हैं ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे, और इसके बाद हो सकता है कि कुछ जो टफ चीजें हैं उसको भी आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करो। तो हो सकता है एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस से इंटेलिजेंट गेस भी करोगे ना, एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग आंसर्स वाले मेथड से करेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो शायद आप सही आंसर तक पहुंच पाओ। ऑन द अदर हैंड, जो चीजें टफ लग रही हैं, जो आपने पढ़ी नहीं है, जो आती नहीं है, उन पे दिमाग वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा, और वो चीजें अगर सॉल्व नहीं कर पाए, आंसर नहीं आया, तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करेंगे बेटा। ठीक है। सो दी बेस्ट एडवाइस यही है कि आप एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा चीजें आती हैं आप उसको पहले सॉल्व करिए। एंड लास्ट में मैं ये वो 5 बातें थी जो मैं आपसे शेयर
एग्जामिनेशन।